अब एक बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, वहाँ तो हिंदू राज है, वहाँ तो मुसलमान अपनी ज़िंदगी कैसे पता नहीं गुजार रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान के अंदर आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मस्जिद के सामने खड़े हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, सब कुछ, हमें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हम। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं है। तो सबसे ज्यादा मस्जिदें भी तो फिर इंडिया में ही है ना, 4.5 लाख के करीब मस्जिदें बिल्कुल, हैं। इंडिया में मस्जिदें हैं, उन इलाकों में जहाँ के मुसलमान हैं। जिस जगह पे हिंदू की अक्सरियत है, वो वहाँ मस्जिदें नहीं बनाने देते। अच्छा, आज भी ये भी है। चलिए आप सुन रहे हैं, आप बताइएगा कि हकीकत तो क्या है? भारत ने आबादी के लिहाज से चाइना को क्रॉस कर लिया है। भारत की आबादी 1.42 बिलियन हो गई है और चाइना इज स्टिल ऑन 1.41 उनके बिलियन पर है। यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगा कि भारत की तरक्की का सीक्रेट जो है, चाइना ने वहां पे बच्चों पर पाबंदी लगाई थी, सिर्फ वन चाइल्ड पॉलिसी थी। अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले उन्होंने पाबंदी खत्म की, लेकिन भारत की तरक्की का सीक्रेट उनकी पढ़ी लिखी मिडिल क्लास है, उनके यूथ जो पढ़ी लिखी है। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारत के साथ रिलेशनशिप के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस तरह की चीजों के साथ आपके रिलेशनशिप बेहतर नहीं होंगे। उनको सबसे बड़ा इतराज आप पे ये है कि आप स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का है। आपको ये बताना होगा कि स्टेट इज नॉट इन्वॉल्वड इन एनी काइंड ऑफ टेररिज्म। तो वो जो चाहते हैं हाफिज सईद, एक बहुत बड़ा मसला है। नमस्कार, जय हिंद। द लवली न्यूज़ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेन वीडियो देखना चाहते हैं तो इस पार्ट को आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जय श्री राम। आप सभी को ये तो पता होगा कि इस 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के स्थान पर जो राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। तो दोस्तों, ये एक हजारों यानी कि आप यूँ कह दो सैकड़ों सालों पुरानी एक जो विवाद था वो सुलझ गया था और अब इस 22 जनवरी को वो दिन आने वाला है जिसको लेकर हम पूरे भारतीय बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। 22 जनवरी को फाइनली श्री राम जन्मभूमि के जो मंदिर है उसका उद्घाटन हो जाएगा। अब इसी बात को लेकर उस पाकिस्तान को और उस पाकिस्तानी लोगों को कैसी मिर्ची लगी, आप आज इस वीडियो में देखिए। ये वो पाकिस्तानी है जो हमेशा से भारत के मुस्लिम हिंदू में फूट डालने की कोशिश करते आए हैं। तो पहले वीडियो देखते हैं कि इन पाकिस्तानी लोगों की क्या राय है, कि मंदिर को लेकर क्या राय है। हम मिलते हैं वीडियो को लास्ट में, तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। 100 करोड़ हिंदू अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। हमारे मुसलमानों के लिए ये बहुत दुख की बात है। जहाँ जहाँ जिस मुल्क में भी मुसलमान है उनके लिए ये बहुत दुख की बात है कि ये शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सऊदीया को एहतजाज करना चाहिए। सऊदी अरब वालों को, जो हमारे हेड है, उन्हें एहतजाज वो करना चाहिए। मुसलमान कंट्रीज आ रही हैं भाई, मुसलमान, उनको शर्म आनी चाहिए ना, उनको लानत हो उन लोगों पे। वो लोग जो है ना स्ट्रॉन्ग है हमसे, टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं, एजुकेशन में भी आगे हैं, मेडिकल में भी आगे हैं, और उसके अलावा टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, हर चीज़ में जो है ना उनका हमारे साथ मुकाबला इस वक्त नहीं है। उन्होंने तो एक ऐसा नक्शा अब जारी किया है कि जिसमें सिंध को भी जो है ना वो इंक्लूड करके जो है ना इंडिया का नक्शा बना रहे हैं, यानी कि अखंड भारत की बात कर रहे हैं जी। जी। भी हमारे यहाँ इतने मंदिर हैं तो हमने तो नहीं वो तोड़े, वो हमने वहाँ तोड़ के मस्जिदें तो नहीं बनाई, हमने तो दोबारा उनके मंदिर बनाए हैं। लाहौर के अंदर बात करें तो मंदिरों को तोड़ के टॉयलेट बनाए गए हैं, ये गूगल के अंदर होएगा, लेकिन वहाँ पे हमने मस्जिद तो नहीं बनाई अपनी तोड़ अच्छा। के। वो तो फिर इन्होंने जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म किए हैं तो हमने उसका हल्का सा ये किया कि उनके मंदिर तोड़े थे कि ये हमारी मस्जिदें ना तोड़े, ना शहीद करें। अच्छा। RSS एक कट्टर हिंदू तंजीम है अच्छा। और मोदी जो है वो कट्टर हिंदू है। अच्छा। और इंडिया में अगर 1 अरब से ज़्यादा आबादी है, 1 अरब और समथिंग 50 करोड़ आबादी है, तो उसके 140 करोड़ है। 140 करोड़ आबादी है, तो वहाँ 100 करोड़ हिंदू हैं, एग्जैक्टली, बिल्कुल 10 करोड़ सिख हैं और 30 करोड़ मुसलमान हैं। ऐसे ही है। बाबरी मस्जिद को गिराकर उन्होंने मंदिर बनाया, मुसलमानों ने एहतजाज किया। मुसलमान मिनोरिटी है, मेजोरिटी नहीं है, वो वहाँ कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने मंदिर बनाया, उन्होंने ज़बरदस्ती बनाया। वो बाबरी मस्जिद की जगह जो जगह है ना वो मस्जिद ही है, वो आप लाख वहाँ पे तोड़ दे फोड़ दे, लेकिन हमारे दिलों से वो नहीं। मुल्क के अंदर हिंदुओं का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए। सर, क्यों नहीं बनना चाहिए और आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अपनी खुल के राय दें सर। ये हमारा मुसलमान मुल्क है, ये भी है, वो जारी का दुबई है, वो आप सरकार के के शहरों का शहर है, तो वो नहीं होना चाहिए ऐसा। सर, वैसे मुसलमान अगर अपनी अक़लियतों के, अपने मुल्क में रहने वाली अक़लियतों का ख्याल रखता हूँ तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ये कह सकते हैं, अब उनको देखिए ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि कोई मुसलमान पैदा हुआ है, कोई हिंदू पैदा हुआ है। अब वहाँ पर रिस्पेक्ट कौन से रीजन के, पाकिस्तानी पे ज़्यादा या इंडियंस की ज़्यादा दुबई के अंदर? सर, वहाँ पे पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इस टाइम, मुझे पता है आपके इस टाइम दिल में यही चल रहा है कि वहाँ पे अभी ताज़ा ओपनिंग होने जा रही है, तो आप समझ रहे हैं कि वहाँ पे अभी हिंदू ज़्यादा मुसलत हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर उनका एक मंदिर वहाँ पे बन रहा है तो वहाँ पे 100 मसाजिद भी हैं। इस बारे में ठीक है, हाँ होना चाहिए, बल्कि सारी लेबर जब उनकी है और पाकिस्तानी भी मुसलमान भी हैं उधर, तो जब वो दोनों उधर मस्जिदें भी हैं तो वो भी होनी चाहिए, कोई बात नहीं। सर, आप अभी गूगल करके मुझे दिखाएं, मैं इस चीज़ को एग्री नहीं करता, मैं आपकी सुनी सुनाई बातों पे कभी भी बिलीव नहीं करूँगा। मैं आपको एग्री करके मैं आपको दिखाता हूँ। इंडियंस है वहाँ पर, हिंदू हैं जो कि दुबई का पूरा कारोबार उन्होंने संभाला हुआ है, तो वहाँ पर हिंदुओं को अपनी इबादत करने के लिए जगह तो चाहिए, तो अगर वो बन गया तो गलत है? नहीं बनना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से तो बनना नहीं चाहिए। According to some travel agents, visa issuances might be temporarily suspended for cities where residents have been involved in illegal activities or have overstayed. Yes. तो सऊदी अरेबिया का भी दिखाऊं? मुसलमानों का मुल्क था, हिंदुओं ने कब्जा किया हुआ है। हाँ जी। कैसे सर, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें।
बहुत सी ऐसी चीजें, तो बहुत दिनों बाद आपसे बात करने का मौका मिला। ऑडियंस के भी बहुत से कमेंट थे कि साजिद तारड़ साहब से इस टॉपिक पे बात की जाए, इस टॉपिक पे बात की जाए, इस टॉपिक पे बात की जाए, बहुत से ऐसे टॉपिक्स थे। लेकिन जाहिर बात है टाइम को देखते हुए 2-3 चीजें हैं। एक तो पाकिस्तान में न्यू ईयर नाइट की जो सेलिब्रेशन है वो बैन की गई, उसका क्या मकसद है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने अभी इंडिया के लिए न्यू ईयर की ग्रीटिंग्स की उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा क्या अचीवमेंट रही पाकिस्तान की, क्या अचीवमेंट रही इंडिया की, उसके ऊपर बात करेंगे और प्रेडिक्शन के हवाले से बात करेंगे। सर पहले तो ये बताइएगा, क्या समझते हैं कि 2024 का जो साल है वो कैसा गुजरेगा इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए? इलेक्शन भी है दोनों जगह पे। मैं सबसे पहले छोटा सा मुझे 10 मिनट दें, 10 मिनट से भी कम। मैं जल्दी मैं बताना चाहूंगा कि 2023 के क्या खसूसी वाकयात थे, उसको कवर करते हैं। फिर प्रेडिक्शन करूंगा मैं 5 चीजों की 2024 की, जो इकोनॉमिस्ट एक बहुत बड़ा पॉपुलर मैगजीन है उसमें उन्होंने कल उसमें प्रेडिक्ट किया है। और मैं पिछले 3-4 दिनों से घर में ही था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं मुसलसल इन चीजों पर रिसर्च कर रहा था कि कौन से वाकयात हैं 2023 के और कौन से वाकयात आगे 2024 में आएंगे। सबसे पहले तो मैं शुरू करना चाहूंगा कि तुर्की के अंदर सबसे बड़ा जलजला आया था। 44,000 लोग वहां जो मारे गए थे और तकरीबन 15,000 लोग मारे गए थे सीरिया के अंदर। लेकिन उसमें सिग्निफिकेंस बात जो मैं जिसका सबसे ज्यादा मैं नाकिद होता हूं वो ये है कि करप्शन इन्वॉल्व थी, कमजोर बिल्डिंगें थी, पैसे लेके उनको लाइसेंस दिए गए थे और उस पर ज्यादातर लोग जो है मरे थे। दूसरी मैं जो चीज बात बताना चाहूंगा, भारत ने आबादी के लिहाज से चाइना को क्रॉस कर लिया है। भारत की आबादी 1.42 बिलियन हो गई है और चाइना इज स्टिल ऑन 1.41 उनके बिलियन पर है। यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगा कि भारत की तरक्की का सीक्रेट जो है, चाइना ने वहां पे बच्चों पे पाबंदी लगाई थी, सिर्फ 1 चाइल्ड पॉलिसी थी। अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले उन्होंने पाबंदी खत्म की। लेकिन भारत की तरक्की का सीक्रेट उनकी पढ़ी लिखी मिडिल क्लास है, उनके यूथ जो पढ़ी लिखी है। उससे अगला वाकया हुआ है कि ट्विटर को इलॉन मस्क ने खरीद लिया, आजाद कराया ऑलमोस्ट। दुख वाली बात है, ट्विटर के हालात ये थे कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट, उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंडेड था, लेकिन हमास और तालिबान के ट्विटर अकाउंट तो चल रहे थे। उससे अगली बात जो चलेंगे, चंद्रयान एक बहुत बड़ा स्टेप भारत के लिए। ना सिर्फ वो चांद पे गया, उसने नेशनलिज्म को प्रमोट किया, उसको पूरी कौम का मोराल जो है वो बूस्ट हुआ, वो सबसे बड़ा फायदा भारत को उसका ये हुआ। उसके बाद मैं अगले स्टेप पे चलना चाहूंगा कि भारत को G20 ने बड़ा बूस्ट किया। G20 आया और पूरी दुनिया के स्क्रीन पर आया। मोदी साहब ने, हालांकि उसमें जो है वो प्रेसिडेंट शी और बाइडेन ने शिरकत नहीं की, लेकिन अफ्रीकन यूनियन को उसके अंदर मेंबरशिप दी गई। उसके बाद यूक्रेन की जंग के हालात थे उसमें, उसके बारे में। उसके बाद हमास का जो अटैक है। अगला बात जो जमीन के ये पिछले 12 महीने, पिछले साल के जमीन के गर्म तरीन महीने शुमार होते हैं। 1.3 डिग्री जो है वो दुनिया का जो टेम्परेचर है ऊपर गया। यूके के हवाले से लंदन में पहली दफा वेस्ट एंड के ऊपर रमजान में 30,000 लाइटें लगाई गई और उसका क्रेडिट सादिक खान साहब को जाता है। उससे अगली बात जब हम आगे चलेंगे, चाइनीज करेंसी ने अमेरिकन डॉलर को बीट किया पहली दफा अपने ट्रेड में, जो उनका वहां पे ट्रेड था उसके हवाले। फिर एक हादसा हुआ, एक पहली दफा 3D के जरिए जो टाइटैनिक था उसकी तस्वीरें ली गई, लेकिन इसी साल 2023 में एक आबदोज जो है टूरिस्ट को साथ में लेकर नीचे गई और वो नीचे ही फंस गई और उसमें 2 पाकिस्तानी भी मारे गए। ये एक बहुत बड़ी खबर थी। अगली खबर ये थी कि जापान के अंदर उनकी जो 10% पॉपुलेशन है वो 80 साल से ज्यादा की है। इसका मतलब ये है कि दुनिया के अंदर अद्वियात और दूसरे चीजों के साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ रही है। उससे अगली बात जो मैं करना चाहूंगा कि चंद्रयान के बाद अयोध्या जो है उसको सूरज पर भेजा गया, स्पेस के अंदर स्पेस स्टेशन बनाने की बातें की गई। उसके बाद चैट जीपीटी को लॉन्च किया गया। उससे अगली खबर जो मैं बताना चाहूंगा कि अमेरिका के अंदर 7 बड़ी कंपनियां बैंकरप्ट हो चुकी हैं। चाइना इस वक्त उनकी इकोनॉमी स्लगिश है। और उसके बाद जो और चंद खबरें हैं, जिसमें एक मैं बताऊं, मोदी साहब दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर बने, 20 मिलियन उनके सब्सक्राइबर हैं इस वक्त यूट्यूब के ऊपर। उसके बाद इंडियन स्टॉक एक्सचेंज फर्स्ट टाइम 4 ट्रिलियन को उनकी वर्थ जो है 4 ट्रिलियन से बढ़ गई है। ये एक बहुत बड़ी खबर थी इस 2023 की। और उसके बाद जो अगली बात है जो मैं बताना चाहूंगा पाकिस्तान के हवाले से, और बल्कि एक्सपेक्टेशंस भी मैं बताना चाहूंगा कि हम अगले साल क्या प्रेडिक्ट करेंगे। भारत के अंदर जवान, पठान और एनिमल 3 मूवीज जो है उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया, ये खबर थी। उसके बाद ये है कि हाफिज सईद को ऑफिशियल तौर पर भारत ने जो है वो पाकिस्तान से उसकी डिमांड कर दी है। ज़हरा बलोच साहबा है हमारे फॉरेन ऑफिस की, उन्होंने उसके ऊपर उसका जवाब दिया जो कि मुकम्मल तौर पर सेटिस्फैक्टरी नहीं था। उन्होंने कहा एक तो हमारा मुआहदा नहीं है, हम नहीं दे सकते। दूसरा उन्होंने कहा जो भारत ने उनके ऊपर इल्जाम हाफिज सईद पे लगाया वो क्या सराइयों पर मबनी है। और तीसरा उन्होंने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है उनके ऊपर। लेकिन इस पर थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा, चौधरी साहब, हाफिज सईद का मसला जो बड़े अरसे से है, मुंबई अटैक का उनके ऊपर इल्जाम है। यहाँ पे कंफ्यूजन है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। नवाज शरीफ साहब जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, वो मुसलसल जब से आए हैं तो वो कहते हैं भारत के साथ हम रिलेशनशिप ठीक करेंगे। काकर साहब जो हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं वो मुसलसल कह रहे हैं कि हम 300 जंगें लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन इनको एक माइंड बनाना चाहिए। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारत के साथ रिलेशनशिप के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस तरह की चीजों के साथ आपके रिलेशनशिप बेहतर नहीं होंगे। उनको सबसे बड़ा इतराज आप पे ये है कि आप स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का है। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, इन पाकिस्तानी जाहिलों का रिएक्शन देख लिया होगा कि इनकी राय क्या है, मंदिर को लेकर इनकी राय क्या है, हिंदुओं को लेकर इनकी राय क्या है, भारत को लेकर इनकी क्या राय।
देखिए, भारत को लेकर सबसे पहले इनकी राय आपने वीडियो में देखा होगा कि भारत का जब भी ये नाम सुनते हैं ना तो बस इनको हिंदू और हिंदुओं के मंदिर और जिहाद ही सूझता है। उन्हें इसके अलावा कोई भी और किसी भी बात की समझ नहीं है। यानी कि भारत में सिर्फ हिंदुओं का राज है, हिंदू मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं, बस यही है। ये इनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि इन्हें बचपन से ये पढ़ाया जाता है, इनके मदरसों में इन्हें ये ज्ञान दिया जाता है कि हिंदुस्तान इनका दुश्मन है, हिंदू इनके दुश्मन है, हिंदुओं को मारना है, काटना है, हिंदुओं के साथ ये करना है, ठीक है। बचपन से इन्हें जिहाद सिखा दिया जाता है, और जिसका नतीजा आपने इस वीडियो में देख भी लिया होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो का बस आपको दिखाने का यही मकसद था कि वे पाकिस्तानी जाहिल हैं जो हमेशा से, जिनका यही एक गजवाए हिंद का सपना था और रहने वाला, ठीक है। अब तो मैं ये कहने वाला हूँ कि जल्द ही आप देखना कि पूरा पीओके भी भारत के अंदर शामिल होने वाला है, और एक नया पाकिस्तान से अलग देश हम जरूर बनाकर रहेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा, पहले वीडियो के बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो में कुछ भी बदलाव सुझाव देना हो तो आपको तहे दिल से धन्यवाद, आप ज़रूर दे सकते हैं। हम मिलते हैं किसी एक और ऐसी नई वीडियोज़ में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।